क्या कभी आपको आपके स्कूल में ये बताया गया है कि आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते? या फिर अगर आप किसी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, आपका मीडियम गुजराती है, राजस्थानी है या कुछ भी है, तो क्या आपको आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने ये बताया है कि आप अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं, गुजराती मीडियम से हैं या किसी और माध्यम से पढ़े हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो फिर आप अपने ऊपर ये क्वेश्चन क्यों करते हैं कि मैं सिलेक्शन ले भी पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस सिलेक्शन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे? इस सिलेक्शन की दौड़ में केवल वही आगे निकलेगा जो दृढ़ निश्चय से रोज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा। यहाँ आईक्यू मैटर नहीं करता, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आपका माध्यम क्या है पढ़ाई करने का ये भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो केवल आपकी डेडिकेशन, आपकी दृढ़ इच्छा कितनी है, सक्सेस को पाने के लिए आप कितने ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, सक्सेस को पाने के लिए आप क्या कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये मैटर करता है। मैटर करता है आपका जज्बा। कभी किसी भाषा से कोई डिफाइन नहीं होता, याद रखना। किसी की भाषा क्या है, किसी की बोली क्या है, ये बात कभी भी उस आदमी की, उस व्यक्ति की काबिलियत का परिमाण नहीं होती है, ठीक है। ये बात कभी भी उस व्यक्ति की आईक्यू क्या है, उस व्यक्ति का जो क्या कहना चाहिए मुझे, इंटेलिजेंस क्या है, ये बात कभी भी इस चीज का सबूत नहीं देती। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। अब ये सब मैं आपसे क्यों कहना चाहती हूँ, यहाँ ये सब कहकर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के अंदर जो ये सेल्फ डाउट आपने पैदा कर लिया है कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं तो इस मीडियम से हूं, मैं तो उस मीडियम से हूं, तो मैं तो पेपर क्रैक ही नहीं कर सकता, इस डाउट को अभी इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि मैंने हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं या अदर मीडियम से पढ़ते हैं, उनको भी सिलेक्शन लेते हुए देखा है, और पहली बार में सिलेक्शन लेते हुए देखा है, 21 साल की उम्र में सिलेक्शन लेते हुए देखा है। अगर आप खुद पे डाउट करेंगे तो समाज क्या करेगा? ये समाज का काम है, समाज को करने दो। आप अपने ऊपर डाउट मत करो, लोग आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं, आपको लेकिन अपने ऊपर डाउट जरा भी नहीं करना। समझ गए ना इस बात को? आप बस अपने दिमाग में ये समझ लो कि भाई मैं नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 था और मैं नंबर 1 ही रहूंगा। जहां ये बात आपके मन में बस गई, आपको पीछे करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये हिंदी भाषा क्या चीज है, और अगर ऐसा होता तो हम अंग्रेज तो कभी जाते ही नहीं फिर इंडिया से, हम तो कभी अंग्रेजों को हरा ही नहीं पाते क्योंकि हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं थी। थोड़ा सा मोटिवेट करा करो अपने आप को, इन बातों को याद किया करो, इतना बड़ा सुंदर इतिहास है हमारा, कभी उसको दिल से लगा के अच्छे से पढ़ा करो यार, वहीं से मोटिवेशन मिल जाएगा। आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करने जा रही हूं कि बैंक एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आपको किसी माध्यम से बद्ध होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी इंग्लिश स्पेसिफिक इंग्लिश माध्यम से पढ़े होना जरूरी नहीं है, और ना ही कोई स्पेसिफिक आपके मार्किंग क्राइटेरियन है कि इतने % मार्क्स आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होता है जज्बे से, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आपका भी सिलेक्शन होगा, फिर चाहे आपका माध्यम कोई भी हो। आ जाओ जरा थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा नाम रूपम है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस की पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि भैया ये बताओ मुझे, इस सवाल को पूछो आप अपने आप से, ये सवाल दिख रहा है आपको, क्या मैं बैंक एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूं? इस बात का जवाब क्या है? अपने आप से मांगो, मुझसे नहीं, अपने आप से मांगो। हाँ है या ना है? ये हाँ अगर है तो ये पीयर प्रेशर में नहीं होना चाहिए। मेरी सखी सहेली पढ़ रही है, वो भी करना चाहती है, मेरे पापा मम्मी दादा दादू जो चाहते, अरे तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तुम्हें ये एग्जाम अपने लिए क्लियर करना है, ठीक है। दादा दादी ताऊ ताई मम्मी पापा सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम सिलेक्शन ले लो, तुम अपनी जगह अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, कुछ करने कमाने लायक हो जाओ, बस। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है।
तो पहले तो इस सवाल का जवाब खुद से मांगो कि मैं चाहता क्या हूं लाइफ से। क्लियर हो गई बात? अब अगर इस बात का जवाब हाँ आया है और दिल से आया है, अब अगली बात सुनो। अब यहां आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। आपकी क्या ऐसी चीज है जो सबसे बढ़िया है, सबसे स्ट्रांग है? आओ जरा समझते हैं। हमें क्या करना है, यहां पर दो बातें समझनी है। देखो जरा, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर मैं कहूं कि इस एग्जाम को पार करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है क्वांट्स यानी कि मैथ्स, एक होता है रीजनिंग, एक होता है इंग्लिश, ठीक है, और एक होता है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें करंट अफेयर्स तो केवल आपका मेंस में आता है और बाकी ये तीनों सब्जेक्ट आपके प्री और मेंस दोनों में आते हैं, ठीक है, राइट। अब इन तीनों में से कोई एक तो आपकी स्ट्रेंथ होगा, अच्छा क्वांट्स होगा, आपका मैथ्स अच्छा होगा, हो सकता है रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो। तो इन दोनों पे काम करना शुरू करो, इन दोनों में से किसी एक पे, ठीक है। जहां पर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में तो आपके 30 में से फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर ही आए, रीजनिंग में आपके 10 आ गए, पर यार मैथ्स में ना आपके 15 नंबर आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस पर काम करो, ठीक है। जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाओ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहां धोखा मिल सकता है, ऐसा आपको लग रहा है ना, पर ये डाउट अभी निकल जाएगा आपका। यहां धोखा आपको हो सकता है कि मिल जाए, राइट। तो इसलिए पहले आप इस पे काम करना शुरू करो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप और मजबूत बनाओ, ठीक है। स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ हो गई मैडम, अब ये तो बता दो कि जो वीकनेस है उस पर कैसे काम करूं। पहले तो डिफाइन करो कि वीकनेस है क्या। मैंने ऐसे भी बहुत से बच्चे देखे हैं जो सोचते हैं मैं तो हिंदी मीडियम से हूं और इंग्लिश तो मेरी वीक है ही, पर पता चलता है उनसे रीजनिंग ही नहीं हो पा रही है। तो पहले एक्चुअली पेपर अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर वहां से समझो कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ाती हूं तो मैं इंग्लिश के रेस्पेक्ट में बात करूंगी। मान लो कि इंग्लिश आपकी बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा है, आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में। अब ये हमें पता चल गया कि भैया हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं आता, हमें पता चल गया। क्या ये सिर्फ पता चलने से बात बन जाएगी? नहीं, हमें अब इस पे काम करना है। अब मैं आपको बताती हूँ काम कैसे करना है, लेकिन उसके पहले आप मुझसे ये सुनो कि काम आखिर करना है क्यों, क्यों काम करना है। हमेशा इस बात को समझकर रखेंगे, सारे ही बच्चे इस बात को जान लेंगे कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं बैंक एग्जाम्स की, तो बैंक एग्जाम्स में जो सिलेबस है सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों वो एक ही होता है, और यही बात है जो सबसे खास बनाती है बैंक एग्जाम्स को। एक ही सिलेबस पढ़ के आप ये सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। आरआरबी क्लर्क और पीओ, इसमें तो इंग्लिश का उतना बड़ा रोल भी नहीं है, इसमें तो प्री में केवल क्वांट्स और रीजनिंग ही आता होता है, इंग्लिश तो मेंस में आएगा अगर आप पढ़ोगे तो, नहीं तो हिंदी में भी पेपर दे सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अभी 1 से 1.5 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, राइट। तब तक क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? नहीं भैया, पढ़ना है। अच्छा, एक और बात मैं क्या बोल रही थी, एक सिलेबस पढ़ के, केवल एक सिलेबस पढ़ के, वही क्वांट्स है, वही रीजनिंग है, वही इंग्लिश है और वही जीए है, सिर्फ इन चारों चीजों को पढ़ के आप ये सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस सेम होता है, सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि कुछ टीचर्स जो हैं वो अब सिर्फ व्यूज के पर्पस से ही मैक्सिमम टाइम्स ऐसा कर रहे होते हैं कि उनका थॉट क्या है कि हम बच्चों से कहें कि इंग्लिश को गोली मारो, इंग्लिश मत पढ़ो, अरे मत पढ़ो ना इंग्लिश, ठीक है, सिर्फ क्वांट्स पढ़ लो और सिर्फ रीजनिंग पढ़ लो, बस बात बन जाएगी, ये दोनों पेपर निकल जाएंगे और तुम्हें क्या चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, और मैं आपको लॉजिक से बता रही हूं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कहूंगी। क्योंकि बेटा जिस कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जिसका हिस्सा बन रहे हैं, उसमें लगभग 10 से 15 लाख बच्चा बैठेगा। कितने % चांसेस हैं आपके यहां पर सिलेक्शन लेने के? बताओ। कम हो गए ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ सीट कितनी होती है? 10 से 12 हजार। इन दोनों एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम बता दिया मैंने, 10 से 12 हजार मैक्सिमम सीट्स बता दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। कितने % चांसेस हैं कि 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 10% भी नहीं है, केवल 10,000 सीटें हैं,
कितने % चांसेस हैं आपके यहाँ पर जगह बनाने के? बताओ, कम हो गई ना। अब दूसरा मैथ्स लगाना। अब यही 10 लाख से 15 लाख बच्चा, कितने एग्जाम्स है ये? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्स में बैठ रहा है। ठीक है, इस एक एग्जाम में तो थी बच्चों हमारी केवल 10 से 12,000 वैकेंसीज। अब इन एग्जाम्स में है हमारी 40,000 लगभग वैकेंसीज, 35 से 40,000। यहाँ पर चांसेस ज्यादा हो गए ना सिलेक्शन के, क्योंकि एग्जाम्स आपके बढ़ गए, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बढ़ गई। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इस एक सिलेबस को पढ़ लो, किसी की इन बातों में मत आओ कि इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। अरे नहीं चलेगा। अगर ये दोनों पेपर नहीं निकले तो क्या अब अगले 2026 का इंतजार करोगे पेपर के लिए? नहीं। अगर इंग्लिश पढ़ के चलोगे तो मान लो ये दोनों पेपर खराब हो भी गए तो ये सारे पेपर तो हैं, 8 तो बचे। अगर केवल इन दोनों पर फोकस रहोगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। अगर इनके अलावा बाकियों पे भी फोकस्ड रहना चाहते हो तो फिर इंग्लिश को पढ़ो। तैयारी कर रहे हो तो तरीके से करो, नहीं तो मत करो। बस सिंपल सॉर्टेड बात है। ठीक है, अगर दिल से 100% आवाज आ रही कि नहीं करना है तो करो, नहीं आ रही तो जाओ यहां से। कोई जरूरत नहीं है इस भीड़ का हिस्सा बनने की। आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत आसान है, मानो मेरी बात को। ठीक है, बहुत आसान है आज के टाइम पे पैसा कमाना। लोग ऐसे ऐसे करके भी लाखों रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मत सोचो कि पैसे के लिए आप ऐसा कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को एक स्टेबल, एक दर्जा देना चाहते हो, एक स्टैंडर्ड में जीना चाहते हो, इसलिए आप इस एग्जाम का हिस्सा बन रहे हो। समझ गए मेरी बात? ठीक है, आओ जरा अगली बात पर चलती हूँ। सिलेबस जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को जो पढ़ना है वो यही है, यही रीजनिंग है, यही इंग्लिश है, यही क्वांट्स है। और इन सारे टॉपिक्स को पढ़कर आप ये सारे पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सब का सिलेबस एक ही होता है। अगली बात पर पहुंचो। मुद्दा ये है मैम प्रिपेयर कैसे करें। देखो, आपको रीजनिंग पढ़नी है, क्वांट्स पढ़ना है, सबसे सॉर्टेड तरीका बता रही हूं। दुनिया में कहीं चले जाना, किसी टीचर से पूछ लेना, अगर इसके अलावा कुछ और आपको बता दे तो मेरा नाम बदल करके रख देना। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या काम करना है, आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूं, फाउंडेशन पे काम करो। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, क्वांट्स का भी, रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी, सारा सिलेबस पढ़ो। इनफैक्ट जीए का भी पढ़ो, बेसिक होता है उसमें कुछ, वो भी पढ़ो। ठीक है, फिर क्या काम करना है मैम? वैसे तो बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, पर कुछ प्रीवियस ईयर बुक्स अच्छी अच्छी हमारी मार्केट में है, अपनी भी है द्रोणा बुक। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं कहती, मान लो कि आपने 500 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन उठा लिया, हर सब्जेक्ट का 500 ईच बोल रही हूं मैं, 500 क्वांट्स, 500 रीजनिंग, 500 इंग्लिश। इन्हीं 500 क्वेश्चंस को आप 3 बार लगाओ, 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से क्या होगा? क्या मैम ये पेपर में आ जाएंगे? कभी नहीं आएगा ये पेपर में दोबारा, पर आपको एग्जामिनर के सवाल पूछने का लेवल समझ में आ जाएगा कि वो किस लेवल पे आपके सवाल पूछ रहा है। एक बार सारा फाउंडेशन पढ़ा, अच्छे से सारा सब कुछ क्लियर करा, सारी बढ़िया चीजें पढ़ ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन करे। इससे आपको एग्जाम की समझ बनेगी कि आपके पेपर में किस लेवल पर आपसे चीजें पूछी जा रही हैं। उसके बाद असली काम शुरू होता है प्रैक्टिस का। असली काम प्रैक्टिस का होता है। अब ये क्या है मैडम, प्रैक्टिस से कैसे बात बनेगी, क्या करना होगा प्रैक्टिस में? इसको भी मैं डिवाइड करती हूँ। आप ना पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर आप लगाएंगे तीसरा मॉक। ठीक है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तीनों सब्जेक्ट्स की एक साथ। इससे बेटर स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती, समझ लेना मेरी बात को, मैं चैलेंज कर रही हूं। अगर आपने इस तरीके से चीजों को पढ़कर समझ लिया, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अब आप मुझसे पूछो मैम इसमें टाइम कितना लगेगा? आपको फाउंडेशन करने में, पूरा फाउंडेशन करने में लगभग मान के चलो कि चलो 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, आपको 3 मंथ्स लग गए ये काम करने में। ठीक है, 1 महीना लग गया आपको ये काम करने में। ठीक है,
और ये सारा काम करने में भी मैं आपके मान के चलो मैं 2 महीने मान लेती हूँ। एक सेकेंड, हाँ जी मंथ, ठीक है। आपको मान लो कि 2 महीने आपके प्रैक्टिस के हो गए। कितने महीने हो गए? 3, 4 और 2, 6। ये 6 महीने जैसे बताया है वैसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ लोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा आगे आने वाले 6 महीनों में, ठीक है। यही वो 6 महीने हैं जो आपको बना देंगे, यही वो 6 महीने हैं जो आपको बिगाड़ देंगे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 21 साल के बच्चे को भी मैंने सिलेक्शन लेते हुए देखा है पहली बार में। हाँ देखा है मैंने, क्योंकि मैंने उसको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए देखा है। मैंने उसको 6 महीने सारी दुनिया से अपने आप को आइसोलेट करके केवल पढ़ते हुए देखा है। ये तरीका है। अब इंग्लिश के लिए रोना कि मैडम ये तो चलो मैथ्स तो कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, इंग्लिश का क्या करेंगे? आओ जरा, आओ जरा। आपको क्या करना है बच्चे? रीडिंग करना शुरू करना है, ठीक है। कहो मैडम हम पे नहीं हो पा रही है, मान रही हूं मैं नहीं हो पा रही है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। हो पाती तो फिर क्यों पढ़ते, क्यों यहाँ होते मेरे साथ बैठे हुए? क्या करना है? सुबह 8 बजे मेरा एक क्लास होता है, ठीक है, द हिंदू एडिटोरियल का। आपको वो द हिंदू का सेशन देखना है रोज। एक दिन समझ में आएगा, नहीं आएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर भी समझ में नहीं आए तो भी बैठना है। समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। पर जिस तरह से हमारी क्लास चलती है वो बहुत मस्त चलती है, आपको जरा भी घबराहट नहीं होगी क्लास में बैठने में, इस बात का मेरा विश्वास रखना, ठीक है। आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि द हिंदू का क्लास नहीं करोगे तो आपको बस लगेगा कि पता नहीं आपने क्या नहीं किया, ठीक है। ये मस्ट है। अच्छा, अब ये मत समझना कि मैडम क्या प्रमोशन करने बैठ गए। अरे मत पढ़ो यार 8 बजे, खुद उठा के न्यूज़पेपर पढ़ लो। मैं नहीं बुलाती, जाओ, नहीं बुला रही मैं भाई। मेरा थॉट आप लोगों के लिए सेशन लाने का इसलिए नहीं है कि मुझे मेरा यहाँ पे मैं प्रमोशन करने आई हूँ। मेरा थॉट इस सेशन को लाने का इसलिए है ताकि मैं आपकी हिम्मत बढ़ा सकूं कि हर एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की तरह आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके अंदर भी वो काबिलियत है जो आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं अपने फर्म डिटर्मिनेशन की मदद से, अपने दृढ़ निश्चय की मदद से, ठीक है। आ जाओ जरा, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से पूछोगे, एग्जाम के हिसाब से पूछोगे, ठीक है, कंपटीशन की नीड के हिसाब से पूछोगे तो ये मस्ट वॉच है भैया। ये क्या है? मस्ट वॉच है ये चीज, समझ गए बात को, ठीक है। उसके साथ क्या करना है? ग्रामर के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन केवल उतना जितना आपके पेपर की जरूरत है। पीएचडी नहीं करनी है ग्रामर में, पता चले पढ़ते ही जा रहे पढ़ते ही जा रहे ना, सिर्फ उतना जितना जरूरी है। कितना कहां से मिलेगा मैडम? यूट्यूब पे मेरी ही क्लास होती है 11 बजे, वहां से देख लेना। नहीं देखना नो प्रॉब्लम, क्या करो, एक बार कोई किताब उठाओ अंग्रेजी की, कंपटीशन वाली, स्पेसिफिकली बैंक वाली, ठीक है, वो किताब उठाओ, ठीक है। उस किताब में पढ़ो सारा क्या लिखा हुआ है, सारी बातें पढ़ो, उसमें सारे रूल्स को पढ़ो, और फिर उन रूल्स को रटना नहीं है, उन रूल्स के बेसिस पे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और यही आपका यहां कवर हो जाएगा, यहां कवर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज यहां से कवर हो गई। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी। देखो, ग्रामर को अगर हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, पर ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको रोज पढ़नी है। रोज मतलब रोज, इनके लिए ना नहीं है भाई, करना है तो करना ही है, इसके अलावा कोई आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। रोज पढ़ना है, द हिंदू रोज पढ़ो, 8 बजे पढ़ लो, ठीक है। इसी में वोकैबुलरी भी होती है, वहां से पढ़ लो। नहीं पढ़ना, अपने आप रोज 10 वर्ड्स याद करो, कम से कम 10 वर्ड्स रोज याद करो, सिर्फ इतना कर लो। फिर उन वर्ड्स को रिवाइज करो, फिर याद करो, फिर रिवाइज करो, फिर याद करो, फिर रिवाइज करो। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। अगर आप समय पर चीजों को रिवाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप सिलेक्शन ले लोगे। नहीं कर रहे हो, आपके बस का कुछ नहीं होगा, इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलो अब देखो, मेंस के लिए कैसे पढ़ के चलना है, जीए को साथ साथ पढ़ के चलना है। इंटरव्यू के लिए कैसे चलना है, इसकी चिंता मत करो, यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब इंटरव्यू का मतलब पता है क्या होता है?